तो दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने फेवरेट इंग्लिश लर्निंग चैनल स्कॉलर इंग्लिश पर। मेरा नाम है दीपिका कुमावत और मैं इस चैनल पर वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इंग्लिश सब्जेक्ट टीच करती हूँ। तो बेसिकली आज के इस वीडियो में हम एक बहुत ही शानदार और इंटरेस्टिंग पोएम को डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है वर्च्यू बाय जॉर्ज हर्बर्ट। तो चलिए हमारी पोएम में आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले हम हमारे पोएट के बारे में थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन देख लेते हैं। दोस्तों अगर बात की जाए हमारे पोएट के बारे में तो जॉर्ज हर्बर्ट, इनका जन्म जो है वो 3 अप्रैल 1593 मॉन्टेगोमेरी शायर वेल्स में हुआ था। दोस्तों ये एक इंग्लिश पोएट, ओरेटर और चर्च ऑफ इंग्लैंड के प्रीस्ट थे। इनकी पोएट्री मेटाफिजिकल पोएट्स की राइटिंग से जुड़ी हुई है और इन्हें वन ऑफ द फॉरमोस्ट ब्रिटिश डिवोशनल लिरिसिस्ट में से एक माना जाता है। उनके कुछ फेमस वर्क्स हैं जैसे कि द टेम्पल, द पुली, द ऑल्टार, द कंट्री पार्सन, जैकुला प्रूडेंटम, ईस्टर विंग्स, द कॉलर एक्सेट्रा। और लास्टली उनकी डेथ जो है वो 1 मार्च 1633 विल्टशायर इंग्लैंड में हुई थी। तो दोस्तों ये तो हमने बात की हमारे पोएट के बारे में। अब इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे और जानेंगे कि इस पोएम में हमें क्या बताया गया है या फिर इस पोएम का मैसेज और थीम क्या है। तो चलिए आइए जानते हैं। दोस्तों अगर सबसे पहले मैं आपको इस पोएम के टाइटल का मतलब समझाऊं तो वर्च्यू का मतलब होता है गुण या फिर सदाचार, यानी कि जो हमारे अच्छे कर्म होते हैं, हमारे अच्छे काम होते हैं, उसे हम कहते हैं वर्च्यू। तो दोस्तों अब हम इस पोएम से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों जॉर्ज हर्बर्ट की ये पोएम सबसे पहले 1633 में पोस्टुमसली पब्लिश हुई थी उनकी फेमस कलेक्शन द टेम्पल सैक्रेड पोएम्स एंड प्राइवेट इजैकुलेशंस के अंदर। अपनी डेथ के थोड़े समय पहले हर्बर्ट ने अपनी पोएम्स का मैन्युस्क्रिप्ट अपने दोस्त निकोलस फेरार को भेजा था। उन्होंने फेरार को ये इंस्ट्रक्शन भी दिया था कि पोएम्स तभी पब्लिश की जाए अगर उन्हें लगे कि ये किसी दुखी बेचारे इंसान की हेल्प करेगी। दोस्तों इस बात से हर्बर्ट की स्पेशलिटी और डिवोशन दिखाई देती है। उन्होंने पोएट्री तो लिखी पर फेम के लिए नहीं तो बल्कि दूसरों की स्पिरिचुअल मदद के लिए। और दोस्तों अगर बात करें इस पोएम के राइम स्कीम के बारे में तो वो है ए बी सी बी डी बी ई एफ। तो दोस्तों ये तो हमने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस कर लिए हैं हमारी पोएम से रिलेटेड। अब इसी के साथ हम आगे जाएंगे और देखेंगे कि ये पोएम हमसे क्या कहना चाहती है या फिर इस पोएम का थीम और मैसेज क्या है। तो चलिए आइए जानते हैं। दोस्तों अगर बात की जाए इस पोएम के बारे में तो ये पोएम हमारी लाइफ के बहुत ही गहरे ट्रुथ को समझाती है कि दुनिया की हर सुंदर चीज़, चाहे फिर वो एक खूबसूरत दिन हो, एक गुलाब का फूल हो या फिर पूरा का पूरा स्प्रिंग सीजन हो, ये सब एक दिन खत्म हो जाता है। हर ब्यूटी और हैप्पीनेस टेम्पररी है, लेकिन एक चीज़ ऐसी है जो कभी डिस्ट्रॉय नहीं होती और वो चीज़ है एक स्वीट और वर्चुअस सोल। इस पोयम में पोइट ने नेचर के अलग अलग एग्जाम्पल्स लेकर हमें यह समझाया है कि डेथ हर चीज़ का नेचुरल एंड है, लेकिन इंसान की गुडनेस और उसकी इनर वैल्यूज़ इमॉर्टल होती है। तो दोस्तों यही है आज की हमारी इस पोयम का थीम या फिर कहे तो मैसेज। अब इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारी पोयम की तरफ और इस पोयम का लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन देखकर इसे अच्छे से डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों हमारा सबसे पहला स्टैंजा है स्वीट डे सो कूल सो काम सो ब्राइट द ब्राइडल ऑफ द अर्थ एंड स्काई। दोस्तों यहाँ पोएट एक सुंदर दिन को डिस्क्राइब कर रहे हैं जहाँ वो दिन कूल, काम और ब्राइट है। मतलब वो दिन एकदम परफेक्ट है और वो दिन ऐसा लग रहा है मानो अर्थ और स्काई की शादी हो गई हो। मतलब दोनों इतने ब्यूटीफुली एक दूसरे के अंदर मिल चुके हैं, इमर्ज हो चुके हैं कि पूरा सीन एक सेलिब्रेशन लग रहा है। दोस्तों ये दो लाइंस दिखाती है कि लाइफ के मोमेंट्स कभी कभी बहुत ही परफेक्ट लगते हैं, हर चीज़ एकदम बैलेंस होती है और लाइफ कभी कभी यानी कि एकदम मतलब कि हार्मनी और यूनिटी से भरी हुई होती है, जैसे कि सब कुछ परफेक्ट जोड़ी में हो। लेकिन एट द एंड पोइट हमें तैयार कर रहे हैं कि चाहे दिन कितना भी परफेक्ट हो, कितना भी सुंदर हो, ये हमेशा नहीं चलेगा, यानी कि हमेशा नहीं टिक पाएगा। हर एक ब्यूटीफुल चीज़ का एंड होता है, यानी कि उसकी समाप्ति भी होती है। अगर उसकी शुरुआत है तो कहीं ना कहीं जाकर वो खत्म भी होगा। तो इस तरीके से यहाँ पर हमें इन दो लाइंस में समझाया गया है। देन इसके बाद है द ड्यू शाल वीप दाई फॉल टू नाइट फॉर दाउ मस्ट डाई।
यानी कि रात आते ही ये दिन खत्म हो जाएगा और जो ओस की बूंदें हैं यानी कि जो ड्यू है वो ऐसी लगेगी जैसे कि वो दिन के खत्म होने पर आंसू बहा रही हो यानी कि दुख जता रही हो। लेकिन ये दिन चाहे कितना भी सुंदर हो उसे मरना ही है। यानी कि यहाँ पर पोएट कहना चाहते हैं कि हर चीज़ की एक अपनी एंडिंग होती है, यानी कि हर चीज़ की एक अपनी समाप्ति होती है। जो खूबसूरत होता है वो भी खत्म हो जाता है और उसके खत्म होने का हमें गम भी होता है। यानी कि ब्यूटी और परफेक्शन चाहे कितनी ही बड़ी क्यों ना हो, लेकिन डेथ को कभी भी टाला नहीं जा सकता। हर चीज़ को एक ना एक दिन खत्म होना ही होता है। यहाँ पर हमारे पोएट क्या बताना चाहते हैं कि कितनी भी बड़ी चीज़ हो या फिर कितनी भी सुंदर हो, कितनी भी परफेक्ट हो, लेकिन हर एक चीज़ का एक एंड पॉइंट होता है जहाँ पर जाकर वो खत्म हो जाती है। और ये जो है वो मतलब कि हमारे नेचर का नियम है कि जो चीज़ हमारी मतलब कि दुनिया में आई है वो जाएगी भी, यानी कि जो चीज़ यानी कि मौजूद है वो खत्म भी होगी, यानी कि नष्ट भी होगी। तो इस तरीके से यहाँ पर बताया गया है। देन इसके बाद हमारा सेकंड स्टैंजा है, स्वीट रोज हुज ह्यू एंग्री एंड ब्रेव बिड्स द रैश गेजर वाइप हिज आई। यानी कि अब पोइट गुलाब के फूल को एड्रेस करते हैं और वो कहते हैं कि रोज का रंग एकदम स्ट्रांग और बोल्ड लगता है, जैसे गुस्से वाला या फिर पावरफुल रंग। आगे कहा गया है कि रोज इतना ज्यादा ब्राइट है कि जो भी उसे ज्यादा देर तक देखेगा उसकी आंखें जलने लगेगी और उसे अपनी आंखें जो है वो पहुंचनी पड़ेगी। यानी कि पोएट कहना चाहते हैं कि ब्यूटी बहुत ज्यादा पावरफुल लगती है, वो लोगों को अट्रैक्ट करती है, लेकिन ये पावर भी जो है वो हमेशा के लिए नहीं रहती। ब्यूटी कभी कभी लोगों को इम्प्रेस भी करती है तो कभी कभी हर्ट भी करती है। मतलब कि आउटर ब्यूटी एक इल्यूजन है, वो अंदर से परमानेंट वैल्यू नहीं देती है। इस तरीके से यहाँ पर बताया गया है। देन इसके बाद है, दाई रूट इज एवर इन इट्स ग्रेव एंड दाउ मस्ट डाई। यानी कि रोज चाहे ऊपर से कितना भी सुंदर हो, खिलखिलाता हो, लेकिन उसकी जड़ हमेशा कहाँ पर होती है, तो मिट्टी में होती है, ग्रेव में होती है। यानी कि मतलब कि वो जो फूल है वो ऊपर से बहुत ज़्यादा सुंदर है, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है, बहुत ज़्यादा आपको अच्छा लग रहा है, लेकिन उसकी आप जड़ें देखो, उसकी जड़ें कहाँ पर है, तो ग्रेव में है, कब्र में है। ग्रेव से यहाँ पर जो है वो मिट्टी का मतलब है, यानी कि ज़मीन में है। और वो भी आखिर में मुरझा ही जाता है, यानी कि उसे भी जो है वो कभी ना कभी एक दो दिन मतलब कि खत्म होना ही है। यानी कि चाहे कोई कितना भी ज़्यादा ब्यूटीफुल हो, कोई कितना भी ज़्यादा अट्रैक्टिव हो, सुंदर हो, वो सारी चीज़ें एक ना एक दिन नष्ट हो ही जाती है। दोस्तों ये जो 2 लाइन्स है वो हमारे लिए एक तरीके से रिमाइंडर है कि हर एक सुंदर चीज़ के पीछे एक हिडन रियलिटी होती है, और वो रियलिटी क्या है, तो वो है डेथ, यानी कि मृत्यु। और ब्यूटी का बेस हमेशा मॉर्टिलिटी होता है। ब्यूटी का बेस मॉर्टिलिटी क्यों है? क्योंकि हर एक खूबसूरत चीज़ जो है वो मतलब कि खत्म होने वाली है, यानी कि हर चीज़ क्या है, तो नश्वर है यानी कि मॉर्टल है, यानी कि उनका एक ना एक दिन मतलब कि अंत आने ही वाला है। यानी कि फिजिकल ब्यूटी टेम्पररी होती है, वो भी कभी ना कभी खत्म हो ही जाती है। तो इस तरीके से यहाँ पर हमारे पोएट इन 2 लाइन्स में हमें बताना चाहते हैं। देन इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट स्टैंज़ा की ओर। तो दोस्तों इसके बाद हमारा थर्ड स्टैंज़ा है, स्वीट स्प्रिंग फुल ऑफ स्वीट डेज एंड रोजेस। दोस्तों अब हमारे पोएट स्प्रिंग सीजन का जिक्र करते हैं। दोस्तों स्प्रिंग सीजन एक ऐसा टाइम है जब हर तरफ खुशियां फैल जाती है, और मतलब कि जो एटमॉस्फेयर होता है, जो नेचर होता है, वो बहुत ज़्यादा खिलखिलाता हुआ होता है, क्योंकि उस टाइम पर जो है वो मतलब कि गुलाब के फूल खिलते हैं। यानी कि हर जो है वो मतलब कि नए पेड़ पेड़ पौधों पर जो है वो पत्ते आते हैं, तो हर तरफ हरियाली होती है, हर तरफ फूल खिले हुए होते हैं, तो इस तरीके का वो मौसम होता है। तो दोस्तों यहाँ पर जो स्प्रिंग सीजन है यहाँ पर वो सिंबलाइज करता है हैप्पीनेस और यूथ को, मतलब कि लाइफ का सबसे बेस्ट मोमेंट। तो इस तरीके से यहाँ पर इस एक लाइन में बताया गया है। अ बॉक्स वेयर स्वीट्स कॉम्पैक्टेड लाई। यानी कि पोएट स्प्रिंग को एक बॉक्स के जैसा बताते हैं जिसमें अलग अलग स्वीट्स है, यानी कि अच्छे दिन और खुशियां पैक्ड है। यहाँ पर जो स्वीट्स है, स्वीट्स का क्या मतलब होता है, स्वीट्स का मतलब आपको पता है, स्वीट्स का मतलब होता है मिठाई। लेकिन यहाँ पर जो स्वीट्स है उनको, वो कौन से स्वीट्स है, तो वो स्वीट्स है अच्छे दिन और खुशियाँ। और वो कहाँ पर है, तो पैक्ड है, यानी कि कॉम्पैक्टेड है किसी जगह में, यानी कि उस बॉक्स में। मतलब स्प्रिंग एक गिफ्ट बॉक्स जैसा है जो खुशियों से भरा हुआ है, यानी कि लाइफ के हैप्पी सीजन्स कैसे होते हैं, एकदम स्पेशल होते हैं। जैसे कि कोई ट्रेजर बॉक्स होता है, खजाने का जैसे बॉक्स होता है, उसी तरीके से जो है वो लाइफ के हैप्पी मोमेंट्स बहुत ही ज़्यादा सुंदर और बहुत ही ज़्यादा अच्छे होते हैं। लेकिन फिर क्या होता है कि बॉक्स तो खुलता है और बंद हो जाता है। उसी तरह वैसे क्या होता है, हमारे लाइफ के जो हैप्पी मोमेंट्स होते हैं वो भी हमारी लाइफ में आते हैं और टाइम के साथ चले जाते हैं। यानी कि जितनी भी अच्छी चीज़ें हमारी लाइफ में आती है वो कभी ना कभी चली जाती है। यानी कि हमारे यहाँ पर पोएट क्या कहना चाहते हैं कि हर एक परफेक्ट और ब्यूटीफुल चीज़ जो है वो कभी ना कभी खत्म हो जाती है। इस तरीके से यहाँ पर बताया गया है। देन इसके बाद है, माई म्यूजिक शोज ये हैव योर क्लोजेस।
यानी कि जैसे एक सॉन्ग की एंडिंग होती है वैसे ही स्प्रिंग का भी एंड होता है। यानी कि हर खुशी और सीज़न का अपना एंड होता है, मतलब कोई भी गुड टाइम परमानेंट नहीं होता। यानी कि जैसे यहाँ पर क्या बताया गया है कि जैसे आप गीत गाते हो, कोई गाना गाते हो तो उसकी आप शुरुआत करते हो, उसका भी कहीं न कहीं जाकर तो एंड होगा ही। ऐसा थोड़ी है कि आप लाइफ़ टाइम उसको कंटिन्यूअसली गाते ही रहोगे, वो गाना अमर है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्योंकि आग आप अगर किसी चीज़ की शुरुआत करते हो तो आपको कहीं न कहीं उस चीज़ को ख़त्म भी करना होता है। तो इसी एग्जाम्पल से हमारे पोएट क्या बताना चाहते हैं कि हमारी लाइफ में हम जो भी चीज़ें मतलब कि करते हैं, या फिर हमारी लाइफ में जो भी चीज़ें आती है, कोई व्यक्ति है या फिर कुछ भी है, कोई भी खूबसूरत चीज़ है, तो वो कभी ना कभी ऐसा मोमेंट आपकी लाइफ में ज़रूर आएगा कि वो चली भी जाएगी। यानी कि टाइम के साथ वो चीज़ें वैनिश भी हो जाती है, चली भी जाती है, इस तरीके से यहाँ पर बताया गया है। देन इस स्टांजा की हमारी लास्ट लाइन है, एंड ऑल मस्ट डाई। यानी कि दिन, फूल, मौसम सब कुछ एक दिन मर जाता है। यानी कि जितनी भी चीज़ें हैं इस दुनिया में सब कुछ क्या होती है तो उनका एंड होता है, यानी कि मर जाती है। और यानी कि ये जो लाइन है वो हमारे लिए एक कंक्लूजन है कि दुनिया में सब कुछ चाहे वो कितना भी स्वीट हो, कितना भी परफेक्ट हो, कितना भी ब्यूटीफुल हो, वो कभी ना कभी यानी कि एक दिन उसे खत्म तो होना ही होता है। तो इस तरीके से यहाँ पर बताया गया है। देन हमारा लास्ट स्टांजा है, ओनली अ स्वीट एंड वर्चुअस सोल। यहाँ पर इस लाइन में पोएट एक एक्सपेक्टेशन बताते हैं कि सिर्फ एक चीज़ हमेशा रहती है, और वो है एक अच्छी और वर्चुअस सोल। यानी कि इंसान जो नेक है और जिसका दिल साफ है वो हमेशा मतलब कि अमर रहता है, वो क्वालिटी अमर रहती है। यानी कि आउटर ब्यूटी और हैप्पी मोमेंट्स क्या होते हैं, मर जाते हैं, टाइम के साथ खत्म हो जाते हैं। लेकिन इंसान की जो इनर गुडनेस होती है, उसकी जो क्वालिटीज़ होती है, उसके जो गुण होते हैं, उसका जो मतलब कि एक मतलब कि जो दूसरों के प्रति बिहेवियर होता है वो हमेशा मतलब कि इमॉर्टल रहता है, वो लोगों की यादों में रहता है, और उसे जो है वो क्या करते हैं, लोग याद करते हैं, उसकी तारीफ करते हैं। तो इस तरीके से हमारी जो मतलब कि अंदर के जो गुण होते हैं, हमारे जो वर्चुअस होते हैं, हमारी जो वर्चुअस सोल होती है बेसिकली, जो जिसमें बहुत सारे गुण है, बहुत सारी क्वालिटीज़ है, बहुत सारी गुडनेस है, वो कभी नहीं मरती। बाकी जो जितनी भी चीज़ें हैं इस दुनिया में फिजिकल तौर पर वो सारी मर जाती है। लाइक सीजन टिम्बर नेवर गिव्स। यानी कि हमारे पोइट वर्चुअस सोल को सीजन टिम्बर से कंपेयर करते हैं। यानी कि एक ऐसी लकड़ी जो पुरानी होने के बाद भी स्ट्रांग और ड्यूरेबल है, यानी कि मजबूत है। यानी कि वर्चू जो क्या होती है कि टाइम के साथ वीक नहीं होती, कमज़ोर नहीं होती, बल्कि और भी ज़्यादा स्ट्रांग हो जाती है। यानी कि अच्छाई हमेशा वैल्यूएबल होती है, उसकी वैल्यू कभी कम नहीं होती, या फिर उसका कोई अंत नहीं है। यानी कि ये ऐसी चीज़ है जो इमॉर्टल है, यानी कि मॉर्टल नहीं है, ये कभी मरती नहीं है। यानी कि आपके अंदर की जितनी भी अच्छी क्वालिटीज़ है, आपकी जो गुडनेस है, आपकी जो मतलब कि थॉट्स है, अच्छे-अच्छे थॉट्स है, आपके गुण जो है वो कभी भी मर नहीं सकते, वो हमेशा ज़िंदा रहते हैं, यानी कि उनकी वैल्यू कभी कम नहीं होती, इस तरीके से यहाँ पर बताया गया है। दोस्तों देन हमारी लास्ट 2 लाइन्स है, बट दो द होल वर्ल्ड टर्न टू कोल देन चीफली लिव्स। यानी कि अगर पूरी दुनिया खत्म हो जाए और सब कुछ जलकर कोयला बन जाए, तब भी एक वर्चुअस सोल हमेशा जिंदा रहती है और सबसे ज़्यादा वैल्यू रखती है, यानी कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। यानी कि ये जो फिजिकल दुनिया है, जैसे कि ब्यूटी है, टाइम है, नेचर है, ये सब कुछ एक दिन खत्म हो जाएगा, लेकिन इंसान की अच्छाई खत्म नहीं होती। यानी कि जब सब खत्म हो जाता है तब भी एक नेक सोल की याद और उसका इफेक्ट दुनिया में हमेशा याद रहता है, लोगों के बीच रहता है। तो इस तरीके से यहाँ पर हमारे मतलब कि पोइट जो है वो हमें बताना चाहते हैं। तो दोस्तों इसी के साथ हमारी इस पोयम का लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन यहीं पर ख़त्म होता है। आशा करती हूँ कि आपको ये पोयम अच्छे से समझ आई हो और पसंद भी आई हो। दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम पर इंग्लिश विद दीपिका कुमावत सर्च करके, या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के थ्रू, साथ ही साथ अभी जो आपको आपके स्क्रीन पर क्यूआर कोड दिख रहा है वहाँ से भी आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। या फिर हमारा जो कमेंट बॉक्स है वहाँ पर एक पिन कमेंट है, वहाँ पर भी आपको जो है वो टेलीग्राम चैनल की लिंक प्रोवाइड कर दी गई है। तो वहाँ पर भी जो है वो आप हमारा टेलीग्राम चैनल वहाँ से भी ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि आप कभी भी किसी भी नए आने वाले वीडियोस को लेकर कोई भी अपडेट्स को मिस ना करें। और दोस्तों अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया है या फिर हेल्पफुल लगा है तो डू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर एज मच एज यू कैन। और अगर आपने इससे पहले वाले वीडियोस नहीं देखे हैं तो यहाँ पर मैंने एक प्लेलिस्ट प्रोवाइड कर दी है, जहाँ पर आप क्लिक करके वो सभी पहले वाले वीडियोस भी देख सकते हैं और एक्सप्लोर कर सकते हैं। टिल देन कीप लर्निंग। थैंक यू।